हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का 8th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा अ ग्लोबल इकोनॉमी टेक्स शेप, जिसमें हमने पढ़ा द रोल ऑफ, किसका रोल पढ़ा था? जरा सोच के बताओ। हाँ, द रोल ऑफ एग्रीकल्चर। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के बारे में। किसके बारे में? ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। 1890 तक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैड टेकन शेप, मतलब पूरी तरह से ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी 1890 तक डेवलप हो चुका था। और इस ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के बनने के प्रोसेस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चेंजेस हुए। ये चेंजेस हुए लेबर मूवमेंट पैटर्न्स में, कैपिटल फ्लोज में, इकोलॉजीज में और टेक्नोलॉजी में। किस किस में चेंजेस हुए? लेबर मूवमेंट पैटर्न्स, कैपिटल फ्लोज, इकोलॉजीज और टेक्नोलॉजी। तो चलिए इन्हें वन बाय वन समझते हैं। अब लेबर मूवमेंट पैटर्न में क्या चेंज आया? लेबर अब उन डिस्टेंट एरियाज की तरफ माइग्रेट करने लगी जहां उनकी डिमांड थी। माइग्रेशन का रेट भी काफी बढ़ गया। 19th सेंचुरी में नियरली 150 मिलियन लोग बेटर फ्यूचर के लिए अपना घर, शहर, देश, यहाँ तक कि कॉन्टिनेंट छोड़कर दूसरी जगह गए, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये लेबर मूवमेंट में एक बहुत बड़ा चेंज था। तो अभी तक हमने पढ़ा कि लेबर मूवमेंट में क्या चेंज था, उसके पैटर्न में क्या चेंज था, कि लेबर अब क्या करते थे? डिस्टेंट एरियाज की तरफ माइग्रेट करते थे जहां उनकी डिमांड थी। और 19th सेंचुरी में नियरली 150 मिलियन लोग बेटर फ्यूचर के लिए अपने घर, कंट्री, कॉन्टिनेंट, ये सब छोड़ के दूसरी जगह चले गए। तो ये था एक बहुत बड़ा चेंज इन द लेबर मूवमेंट पैटर्न। अब चलते हैं सेकेंड चेंज पे। कैपिटल फ्लोज भी चेंज हो गए। कैपिटल तो तुम्हें पता ही है, पैसा। तो पैसे का फ्लो जो था उसके पैटर्न में भी चेंज आया। लोगों का खाना अब पास के गांव या विलेज से या टाउन से नहीं आ रहा था, वो हजारों मील दूर से आ रहा था। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स भी रीजनल लिमिटेशंस में नहीं बंधे थे। पीपल बिगैन टू इन्वेस्ट इन फार ऑफ प्लेसेस, मतलब लोग अपना पैसा दूर दूर की प्लेसेस में लगाने लगे थे। तो ये हो गया कैपिटल फ्लोज में जो पैटर्न था पुराना, उसमें चेंज, कि लोग जो हैं वो अपना पैसा दूर दूर की प्लेसेस में लगाने लगे। तो ये हो गया एक बहुत बड़ा चेंज। तो अभी हमने दो चेंजेस के बारे में पढ़ा, एक लेबर मूवमेंट पैटर्न और दूसरा क्या था? कैपिटल फ्लोज। अब इकोलॉजीज में भी चेंज हुई। अब ये कैसे हुई? वास्ट एरियाज में बने जंगल क्लियर करके उन्हें एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया गया। सोशल चेंजेस भी आए। पहले फार्मर्स अपने खेत में, अपनी फील्ड्स में खुद काम करते थे, सेल्फ लेबर। पर अब बड़े बड़े प्लांटेशंस और फार्म्स में बाहर से आए पेड वर्कर्स काम कर रहे थे। तो इकोलॉजीज में कैसे चेंज आया कि वास्ट एरियाज जिस पर जंगल्स हुआ करते थे उन्हें क्लियर करा गया। और उन्हें क्या करा गया? किस तरह कन्वर्ट करा गया? एग्रीकल्चरल लैंड में, क्योंकि अब फूड की बहुत जरूरत थी, तो एग्रीकल्चरल लैंड की भी होगी। तो इसीलिए जंगल्स को क्लियर करा गया, उन्हें एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया गया। और सोशल चेंजेस भी आए।
पहले जो फार्मर्स थे वो खुद अपनी खेत में काम करते थे, बट नाउ व्हाट हैपेंड, प्लांटेशंस आ गए, बड़े बड़े प्लांटेशंस, जिसमें लोग आए, लेबरर आया, पेड वर्कर, उसे तनख्वाह मिलती थी, वेजेस मिलते थे, और ऐसे पेड वर्कर्स इन बड़े बड़े प्लांटेशंस में काम करने लगे। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी पे। तो टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आए। हार्वेस्ट को पोर्ट तक पहुंचाने के लिए रेलवेज डेवलप हुए। सामान को जिस शिप से ब्रिटेन ले जाया जाता था, उस पर काम करने वाले लोग सदर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन से आए। मतलब ये जो वर्कर्स थे एक कंट्री के नहीं थे, वे सब लो पेड वर्कर्स थे, उनको ज्यादा वेजेस नहीं मिलती थी। अब बहुत डिस्टेंट और डिफरेंट प्लेसेस से आए लोग एक साथ काम कर रहे थे। इस तरह से हमने देखा कि ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की वजह से लेबर मूवमेंट पैटर्न्स, कैपिटल फ्लोज, इकोलॉजीज और टेक्नोलॉजी में काफी चेंजेस आ गए। वर्ल्ड में बड़े स्केल पर हो रहे माइग्रेशन का असर हमारे घर तक भी आया, मतलब हमारे देश तक भी आया, हमारी कंट्री तक भी आया। छोटे स्केल पर ही सही, पर वेस्ट पंजाब में भी माइग्रेशन हुए। आइए जानते हैं क्यों हुआ ऐसा। ये तो जरूरी है ना पता करना कि ऐसा क्यों हुआ। तो हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ब्रिटेन की सभी कॉलोनीज में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्रैक्टिस की जा रही थी। कॉलोनीज का क्या मतलब है? कॉलोनीज वो सभी कंट्रीज हैं जहां ब्रिटेन का रूल था और ब्रिटेन उन पर पॉलिटिकली कंट्रोल करता था और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करता था। इंडिया में भी एक सेमी डेजर्ट लैंड को इरिगेट करके फर्टाइल बना लिया गया। कैनाल्स का नेटवर्क बनाया गया ताकि वहां कॉटन और व्हीट की क्रॉप्स ग्रो कर सके और ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जा सके उनको। तो सेमी डेजर्ट मतलब ऐसा लैंड जो फर्टाइल नहीं है पर पूरी तरह से डेजर्ट भी नहीं है। वो जगह जहां इरिगेशन नए कैनाल नेटवर्क से होता था उसे कैनाल कॉलोनीज कहा जाने लगा। इन कैनाल कॉलोनीज के एग्रीकल्चरल फार्म्स में काम करने के लिए पेजेंट्स यानी फार्मर्स पंजाब के दूसरे पार्ट से माइग्रेट होकर आए, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। ब्रिटिश कॉलोनीज में ब्रिटेन की टेक्सटाइल मिल्स के लिए कॉटन की खेती भी हुई। रबर के प्लांटेशंस भी लगाए गए। पहले लोग सिर्फ अपनी जरूरत भर के लिए फार्मिंग करते थे, पर अब ये सभी क्रॉप्स कमर्शियली लार्ज स्केल पर ग्रो किए जाने लगे, जिससे प्रोडक्शन में रीजनल स्पेशलाइजेशन डेवलप हुआ। मतलब वहां के लोगों की स्किल्स एग्रीकल्चर के फील्ड में और डेवलप हो गई, वो और बेटर होते गए, उनकी स्किल्स और डेवलप हो गई। एग्जाम्पल, इरिगेशन के मेथड्स, नए फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ न्यू टूल्स इन फार्मिंग, तो ये सब हो गए डेवलपमेंट्स। इससे 1820 से लेकर 1914 तक वर्ल्ड ट्रेड नियरली 25 to 40 टाइम्स बढ़ गया। तो सोचो कितना इंक्रीज हो गया वर्ल्ड ट्रेड। नियरली 60% ट्रेड सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स का हुआ। प्राइमरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे व्हीट और कॉटन, और मिनरल्स जैसे कोल। तो जो चीज भी जमीन से जुड़ी होती है वो होते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स के बढ़े ट्रेड का रीजन ये था कि पूरे वर्ल्ड से
ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल और इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए यूरोप भेजे जा रहे थे। तो अब चलते हैं और रिकॉल करते हैं उन पॉइंट्स को जो हमने अभी अभी करे। तो बाय 1890 ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ने शेप ले लिया था और इस ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को अकंपनी किया किसने? कॉम्प्लेक्स चेंजेस ने। और किस किस फील्ड में? लेबर मूवमेंट पैटर्न्स, कैपिटल फ्लोज, इकोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजी। अब क्या हुआ कि फूड जो था वो दूर दूर से आ रहा था और इट वॉज ग्रोन बाय एन एग्रीकल्चरल वर्कर जो उस प्लेस का ओरिजिनल इनहैबिटेंट था ही नहीं, क्योंकि लोग तो माइग्रेट कर रहे थे। तो ये था चेंज इन द लेबर मूवमेंट पैटर्न। कैपिटल फ्लोज भी चेंज होने लगा और लोग फार ऑफ प्लेसेस में अपना पैसा जो है उसे लगाने लगे। अब चलते हैं चेंज इन द इकोलॉजिकल पैटर्न पे। तो लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट्स वर कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल फार्म्स। बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर करा गया। हार्वेस्ट ट्रांसपोर्ट होने लगा था बाय क्या चीज से? जरा बताना। हाँ, बाय रेलवेज। फॉर दैट वेरी पर्पस तो रेलवेज बिल्ड करे गए थे ताकि जो हार्वेस्ट है, मतलब फूड ग्रेन्स है, वो फार्म से जो डेस्टिनेशन है वहां तक फास्टेस्ट वे में पहुंचे। तो ये ट्रांसपोर्ट होने लगा था बाय रेलवेज, जो कि बिल्ड हुए थे उसी पर्पस के लिए। तो ये था चेंज इन द टेक्नोलॉजिकल फील्ड। अब शिप्स जो हैं वो मैन होने लगे थे बाय लो पेड वर्कर्स जो आए थे कहां से? फ्रॉम सदर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन से। अब ये बताओ हमारी कंट्री में इसका असर कहां देखा गया? सोचो। हाँ, वेस्ट पंजाब में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनाल्स बिल्ड करा। किस लिए बिल्ड करा था? टू ट्रांसफॉर्म सेमी डेजर्ट वेस्टलैंड इनटू फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड्स, जहां पे क्या होगा? व्हीट और कॉटन ग्रो कर सकेंगे। और किस लिए? फॉर एक्सपोर्ट। कहां? यूरोप, दैट इज ब्रिटेन। और ये जो एरियाज थे इन्हें क्या कह के पुकारते थे? कनाल कॉलोनीज। और इन कॉलोनीज में पेजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब जो है यहां आकर रहने लगे। तो ये हमने देखा कि इन कॉलोनीज में पेजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब आकर रहने लगे। तो इसका इफेक्ट हमने अपनी कंट्री में भी देखा। ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का एसोसिएशन जो है वो ओनली फूड ग्रेन से नहीं था। ये तो हमने केवल एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझाया है। ये एसोसिएशन कॉटन, रबर और कोल से भी था। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। बाय 1890 a global agricultural economy had taken shape. This global agricultural economy was accompanied by complex changes in labor movement patterns, capital flows, ecologies, and technology. Food was now coming from thousands of miles away. It was grown by an agricultural worker who was not the original inhabitant of that place. This was an example of change in the labor movement patterns. Capital flows also changed. People began to invest in far-off places. Large areas of forests were converted
into agricultural farms. This was change in the ecological pattern. Harvest was being transported by railway, built for that very purpose. This was change in the technological field. Ships were manned by low-paid workers from southern Europe, Asia, Africa, and the Caribbean. In West Punjab, the British Indian government built a network of irrigation canals to transform semi-desert wastes into fertile agricultural lands that could grow wheat and cotton for export. These areas irrigated by the new canals were called canal colonies, and these colonies were settled by peasants from other parts of Punjab. Global agricultural economy did not concern itself with food grains only, but with cotton, rubber and coal also. तो यहाँ पे हमारा यह मॉड्यूल खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उसे रिवाइज भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।